नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दोपहर के 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह कि नीतीश कुमार ने संयोजक पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। आपको बता दें, वर्चुअली मीटिंग हुई इंडी गठबंधन की, जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इस प्रस्ताव को नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि कांग्रेस में से ही कोई संयोजक बनना चाहिए, मुझे किसी पद में दिलचस्पी नहीं है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव ऐसा बताया जा रहा है कि बैठक में रखा गया था, लेकिन उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया नीतीश कुमार ने, ये कहते हुए कि मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। निर्णय नहीं हुआ है। इधर देखिएगा जरूर अरे बिट्टू की बात नहीं हुई है। माइक लगाइए इधर मंत्री जी। और लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे। इधर कोई सामग्री भी नहीं। आप लोगों को क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? सर इनकार कर दिया। सर इनकार क्या? नीतीश कुमार ने इनकार किया है क्या संयोजक बनने से? क्या नीतीश कुमार ने सर इनकार किया है क्या? चलिए ठीक है। तो संयोजक बनने से इनकार नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है इंडी गठबंधन की इस बैठक में। और लगातार इससे पहले जो खबरें सामने आ रही थी कि संयोजक बनाने में जो देरी हो रही है, इससे भी नीतीश कुमार की नाराजगी है। तो क्या अब जो प्रस्ताव है वो नीतीश कुमार ने इसी वजह से ठुकराया है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का कहना है कि कांग्रेस से ही जो संयोजक है वो बनना चाहिए, उन्हें संयोजक बनने में दिलचस्पी नहीं है। दरअसल अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार नहीं है इंडी गठबंधन का। दूसरी तरफ संयोजक कौन हो, इसे लेकर लगातार अब बैठकें हो रही हैं। और इससे पहले भी इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, जेडीयू के भी खासतौर पर जो नेता, वो ये कह चुके हैं कि बहुत देरी हो चुकी है, ये सब कुछ पहले तय हो जाना चाहिए था। लेकिन इसमें जो लगातार देरी हो रही है वो किसी भी सूरत में इस गठबंधन के लिए बेहतर नहीं है। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से होता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार को संयोजक पद के लिए जिस तरीके से बनाने की कोशिश थी, वो उससे उन्होंने इनकार कर दिया है। नीतीश का कहना है कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो संयोजक नहीं बनना चाहते। हालांकि जानकारी यह भी आ रही है कि संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकराते के साथ ही उनका कहना है कि कांग्रेस से संयोजक होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी दिलचस्पी के कारण ये पद छोड़ा है, संयोजक ना बनना स्वीकार किया है। और क्या दूसरी तरफ उनका जो पहले रोष सामने आ रहा था, क्या उन्हें इसकी एक वजह अब ये यहां पर मानी जाए, ये तस्वीर कहीं ना कहीं अब इंडी गठबंधन के लिए वैभव बनती हुई नजर आ रही। वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए, मारपीट करने वाले को गाड़ी को तोड़ने लगे। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 3 साधुओं को निर्मम तरीके से पीटा गया है, उसके बाद अब पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश के सुर जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पर सभी सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि साधुओं पर हमला किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से पुरुलिया में साधुओं पर हमला किया गया, इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और यह भी कहा है कि ऐसी घटना स्वीकार्य नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और सिर्फ बांटो और राज करो की सियासत इस वक्त तृणमूल कांग्रेस कर रही। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से क्रिमिनल, कम्युनल, एंटी नेशनल फोर्सेस ने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को, सरकार को हाईजैक कर लिया है, उससे तो सीरिया जैसी स्थिति की याद आती है। ये अपराध नहीं है, ये तो आतंक है। और अफसोस की बात है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वहाँ की सरकार और वहाँ की सरकार के लोग और मुखिया उनको संरक्षण दे रहे हैं। शुद्ध रूप से इस तरह की घटनाओं की सभ्य समाज में तो क्या कहीं पर भी जो है वो जगह नहीं है। और जो कुछ भी हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है। समाज के किसी भी वर्ग को ये स्वीकार्य नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ बंगाल के मंत्री शशि पांजा की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शशि पांजा की तरफ से बड़ा बयान देते हुए
कहा गया है कि बीजेपी इस मामले में झूठ बोल रही है। बीजेपी पर बड़ा हमला शशि पांजा ने इससे पहले बोला और कहा कि बीजेपी लगातार झूठ बोलती है। अपहरण की कोशिश में थे साधु, ये कहते हुए भी नजर आ रही है शशि पांजा। वहीं 3 लड़कियों के अपहरण की कोशिश यहां पर की जा रही थी और स्थानीय लोगों ने लड़कियों को बचाया। बीजेपी मामले में भ्रम फैला रही है। सुनिए क्या कुछ कहा शशि पांजा ने। भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों के सवालों को जवाब नहीं देती और इन सवालों को जवाब नहीं देने के लिए वो इसको ढकने के लिए कुछ और सवाल करती है। एक संगीन आरोप है कि उन्होंने बलात्कार किया, लेकिन अमित मालवीय ने इस विषय को लेके कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के नेतृत्व में सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी भी इन बलात्कारियों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति है ये, बलात्कारों को समर्थन करते हैं। पुरुलिया में साधु संतों के साथ हुई बर्बरता से साधु संत बेहद नाराज है और इस बीच बीजेपी लगातार ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और ये पूछ रही है कि क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरा मसला और किस तरीके से बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 12 आरोपी अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 को दोहराने की कोशिश की गई। साधु संतों को भीड़ ने जमकर पीटा। वो बर्बरता दिखाई कि देखने वाली आंखें भी शर्मसार हो जाएं। साधुओं की जटाएं नोची गईं, कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र किया गया, डंडों, लात, घूंसों और चप्पलों से पीटा गया। रहम की भीख मांगते रहे यूपी से बंगाल पहुंचे साधु संत, लेकिन भीड़ ने एक ना सुनी। दनादन डंडे बरसाए और भीड़ में से कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। साधु संत जान बचाने के लिए रहम की भीख मांगते रहे। पुलिस के सामने उनकी पिटाई होती रही और आखिरकार पुलिस ने साधु संतों को बड़ी मशक्कत के बाद जिंदा बचा लिया। पहले जरा सुनिए पीड़ित साधु ने कैसे अपनी आप बीती सुनाई। गांव वालों ने हमको रोक लिया। जब रोक लिया तो हमने कहा भाई क्या बात है कि कुछ समय रुकिए। वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगी। बंगाल में पालघर पार्ट 2 की कोशिश पर बीजेपी ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर बंगाल में हिंदू होना गुनाह है क्या। यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। साधु संतों को पीटा गया टीएमसी के गुंडों के द्वारा। क्या पालघर पार्ट 1 जिस प्रकार से हुआ था उद्धव ठाकरे जी के राज में, आज ममता दीदी के राज में पालघर 2 इसलिए हो रहा है? क्या इतनी नफरत हो चुकी है हिंदू होने से कि अगर कोई साधु संत जा रहे हैं तो उनको गुंडे पीट लेंगे, मार लेंगे? बंगाल में बर्बरता पर साधु संतों में आक्रोश है। बर्बरता के खिलाफ साधु संतों ने आवाज उठाई है। ममता सरकार में जिस प्रकार से पालघर 2 दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है उस समय संत सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे प्रदेशों में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होने चाहिए। संत समाज आखिर कब तक सोता रहेगा? जागृत हो और इनको सबक सिखाए। जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय ममता बनर्जी के देन है। जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जो बहुत दुखद है और होती है उस घोर निंदनीय है। बंगाल में साधु संतों से बर्बरता के बाद एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पुरुलिया से बीजेपी सांसद न सिर्फ साधु संतों से मिले बल्कि पैर छूकर उनसे आशीर्वाद दिया और उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया। पुरुलिया में बीजेपी जहां पूरे मामले की तह तक जाने की मांग कर रही है, तो वहीं पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 1 दर्जन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पश्चिम बंगाल लगातार
इस्लामिक जिहादियों और उन कट्टरपंथियों का एक गड्ढा बनता चला जा रहा है। पूज्य संतों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके पीटा गया है वो बेहद चिंताजनक। अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करके इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को अविलंब कदम उठाना चाहिए। ड्यू टू द लैंग्वेज पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो लोकल पब्लिक आ गए और उनको घेर के गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैनहैंडल किया। दरअसल यूपी के बरेली से एक वृद्ध संत के साथ दो युवा संत अपने रसोइये के साथ मकर संक्रांति के लिए किराए की गाड़ी से गंगा सागर जा रहे थे। तभी रास्ते में पूजा के लिए जा रही कुछ लड़कियों को पीछा किए जाने का शक हुआ। उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जमकर संतों की पिटाई की। पुलिस की मौजूदगी में संतों को बेरहमी से पीटा गया। महाराष्ट्र के पालघर में भी 16 अप्रैल 2020 को दो संतों और उनके साथ एक ड्राइवर की भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पीट कर हत्या कर दी थी। कुछ वैसा ही विभत्स कृत्य बंगाल की धरती पर संतों के साथ देखने को मिला। पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 जैसे कांड दोहराने की कोशिश की गई। पुरुलिया में भी संतों के साथ वैसे ही दरिंदगी की गई। बस फर्क इतना था कि यहाँ साधु संत बर्बरता के बाद जिंदा बचा लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गिरिराज सिंह के उस बयान की जिसमें गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सरकार को घेरा है और यह कहा है कि उनके डीएनए में ही हिंदू विरोध है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, गिरिराज सिंह ने भी अब पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने